अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। 100 में से 80% हम औरतें ऐसी हैं जो कि शादी के बाद अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं। कुछ तो ये कहकर बहाना बना लेती हैं अपने आप से ही कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है। कुछ ज़हनी दबाव का शिकार होती हैं और किसी के ऊपर जो है वो ससुराल की तरफ से बहुत प्रेशर होते हैं। हमें नहीं पता होता कि इंसान कौन कौन सी चीज़ों को रीज़न बनाकर अपने आप को बिल्कुल छोड़ देता है और एक वक्त आता है कि वो वक्त आने से पहले ही बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है। आज के वीडियो हम तमाम बहनों के लिए, मुझ समेत जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं ना, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपसे इस व्लॉग में ऐसी बातें करूं जो कि आपको फ़िज़िकली और मेंटली मोटिवेट कर सकें, और साथ में कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिनको आप फॉलो करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर मेंटली एंड फिज़िकली अपने आप को ग्रूम होता हुआ पाएंगी। हमारी जब शादी हो जाती है तो हम औरतें अपने आप को फ़ना कर देती हैं, बिल्कुल अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने ससुराल वालों को देखने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम सर झाड़ मुंह फाड़ बस उठते हैं और हमारे दिमाग में ज़िम्मेदारियों की एक हो, जैसे कहते हैं, मैं मतलब कैसे समझाऊं, जैसे एक रील चलने लगती है दिमाग पे कि अभी तो ये भी करना है, अभी तो वो भी करना है। हम अपने आप को उठ के देखते ही नहीं है शीशे में। क्यों नहीं देखते? हमें एक दफ़ा तो हमें देखना चाहिए ना अपने आप को सुबह उठकर शीशे में। शीशे में देखने से क्या होगा? जब आप अपने आप को देखेंगी तो आपको पता लगेगा कि आप कैसी दिख रही हैं। किसी भी हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उस जब वो सुबह उठे और अपनी बीवी को बहुत बुरी हालत में देखे, सर झाड़ मुँह फाड़। हर आदमी यही चाहता है कि उसकी वाइफ बहुत अच्छी लगे, गुड लुकिंग लगे और हमेशा टिप टॉप रहे। आप हस्बैंड को भी छोड़ें, अपने बारे में सोचें। आप क्या क्या आप चाहती हैं कि आप लोगों के सामने बुरा प्रेजेंटेबल शो हों, आप लोगों के सामने बुरी लगें? तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देखें, सुबह उठ के अपने आप को एक दफ़ा शीशे में लाज़मी देखा करें। जैसे ही आप उठें तो कामों की तरफ ना भागें, बल्कि अपने हुलिये को थोड़ा बहुत ठीक करें। अपनी थोड़ी-सी ड्रेसिंग टेबल सजाएँ और उसमें थोड़ी बहुत अपनी बेसिक चीज़ें रखें। उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करें। एवरीडे बेसिस पे कपड़े बदलने की आदत डालें, और चाहे आपका दिल करे या ना करे। वैसे मैं बताऊँ, जब हम इस तरह की कोई फीलिंग आ रही होती है ना हमें कि दिल नहीं कर रहा कपड़े बदलने का, सुस्ती हो रही है, तो एक्चुअली ना वो शैतान नहीं होता है जो हमें बहका रहा होता है। वरना मैंने खुद ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरा, जब मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ ना तो मैं बहुत अच्छा और रिफ़्रेशिंग फ़ील करती हूँ। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो कि कपड़े नहीं बदलता, सुस्ती होती है, 1 दिन गुज़र जाते हैं, 2 दिन गुज़र जाते हैं, उसके बाद होता है कि कपड़े बदलने, तो ऐसा ना किया करें, बल्कि मेरे कहने से ये करके देखें, चाहे दिल करे या ना करे। आप बस उठ जाएँ, अपने कपड़े इस्त्री करें और उनको चेंज करें। ट्रस्ट मी, 101% कह रही हूँ आपसे कि आप बहुत अच्छा और बहुत बेहतर फ़ील करेंगी। जब आप खुद को रेडी करके अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के दिन का आगाज़ करती हैं ना, तो आपका हर काम करने में दिल भी लगता है, मज़ा भी आता है, और भी दिल करता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कोई रेसिपी ट्राई कर रही हैं तो दिल करता है, अच्छा इसको ऐसे नहीं वैसे कर लेती हूँ। क्योंकि हर किसी का अपना-अपना अंदाज़ होता है, तो बंदा एक ना क्रिएटिविटी का मोड उसका ना वो ऑन हो जाता है। फिर उसका दिल करता है वो ये भी करे, वो भी करे। आपके पास आपकी बेसिक एसेंशियल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की जो है वो बहुत अच्छी होती है, हाइड्रेटिंग होती है। हर किसी की मतलब अल्लाह पाक ने जो है वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म की स्किन टाइप्स बनाई हुई हैं। तो उस हिसाब से अपने आप को ट्रीट करें। अगर आपकी स्किन मेरी स्किन की तरह ड्राई है तो गर्मियों के मौसम में भी आपको अम, उस क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी स्किन को हमेशा 24 आवर्स जो है वो मॉइस्चराइज़ करे। इसी तरीके से आपका जो बेसिक चीज़ें हो गई, बेसिक आईलाइनर हो गया और टिंट हो गया। अब तो ब्लश ऑन भी काम नहीं करते बल्कि टिंट्स आ गए हैं। तो ज़माने के साथ अपने आप को लेकर चलें। अगर ज़माने में, मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रही हूँ, अगर ब्लश ऑन को हटा के टिंट का ज़माना आ गया है तो आप फिर टिंट अप्लाई करें। मतलब कि बेसिक चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहती कि छेन छबीली और बहुत ज़्यादा जो है वो तैयार होकर रोज़ाना अपने दिन का आगाज़ करें, लेकिन कम से कम बेसिक चीज़ें तो कर सकती हैं ना। एक दुनिया है ये जिसमें हम अभी रह रहे हैं, और एक दुनिया है इस दुनिया के बाद वाली दुनिया, जिसके लिए हमने प्रिपरेशन करनी है। और इसके बाद वाली जो दुनिया है ना वो हमेशा रहने वाली है।
तो दुनिया में रहते-रहते मैं ये कहती हूँ कि अपने आप को इतना ना भूल जाएँ दुनिया के कामों में कि अपना कनेक्शन आप अल्लाह ताला के साथ बिल्ड ही ना कर सकें। हमेशा याद रखें, ये दुनिया जो है ये एक टेस्ट है हमारे लिए। हमने दुनिया में रहते हुए दुनियादारी को भी निभाना है, हर चीज़ को देखना है, लेकिन हमने ये नहीं भूलना कि हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। हमारा मकसद है इस दुनिया में आने का कि हम इसके बाद वाली जो ज़िंदगी है उसके लिए प्रिपरेशन कर सकें। और ये मैं आपको बता दूँ, इसके बाद वाली जो ज़िंदगी है ना वो हमेशा रहने वाली है। और फिर एक दफ़ा बस फ़ैसला होगा जन्नत या दोज़ख का, और बस फिर आपने वहीं रहना है। तो दुनिया में रहते हुए उस दुनिया की तैयारी करना बिल्कुल ना भूलें। शादी के बाद मैंने देखा है कि हम बहुत सी औरतें जो है ना वो वेट गेन का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में ये बिठा लिया होता है कि हमारे बच्चे हैं, हमें खाना पीना करना है और खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे अपने बच्चों को संभालेंगे। ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। हमें अपने सोच को ना तब्दील करने की ज़रूरत है कि खाना पीना हमें अपना ठीक करना चाहिए, ना कि ये कि बस हर वो गलत चीज़ खा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी में जो है वो नुकसान पैदा हो। आप देखें ना, जो शुगर है, वाइट शुगर, वो हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो है वो डिफरेंट ड्रिंक्स शेयर कर रही हूँ जो कि मैं लेती हूँ। एक तो मैं दिन में एक दफ़ा ग्रीन टी ज़रूर बना के पीती हूँ, और ग्रीन टी के बारे में कहा जाता है कि आप 2 कप से ज़्यादा ना पिएँ, फिर वो नुकसानदेह है। इसके अलावा मैं 1 कप सिर्फ गर्म पानी भी पीती हूँ, और रात को सोने से पहले जो है वो मैं 1 ग्लास नॉर्मल पानी में 1 टीस्पून चिया सीड्स जो है वो भिगोकर छोड़ देती हूँ। चिया सीड्स के इतने फ़ायदे हैं, आप गूगल पे सर्च करें। ये सिर्फ़ आपको वेट लॉस में ही हेल्प नहीं करती, बल्कि स्किन के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन से भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब चिया सीड्स के तो अनगिनत फ़ायदे हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है एंड व्हाट नॉट। आप गूगल पे लिखें बेनिफिट्स ऑफ चिया सीड्स, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। बस इसको लेने का तरीका ये है कि रात को ना सोने से पहले इसको भिगो के रख दें और ग्लास को कवर अप कर लें। फिर जब आप सुबह उठें तो उसको अर्ली इन द मॉर्निंग फ़र्स्ट थिंग आपने ये करनी है कि आपने इसको पीना है, उसके आधे घंटे बाद नाश्ता करना है। आपको पता है, जिस तरह आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखती हैं, जैसे कि कपड़े हो गए और खाने-पीने का ख़्याल रखती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपनी स्किन का भी ख़्याल रखना चाहिए। देखें, हर चीज़ को ना खाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि बालों को तेल की ज़रूरत होती है और आपको ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही आपकी स्किन को अलाइव रखने के लिए भी उसे खाने की ज़रूरत होती है। पार्लर्स ना जाएँ, क्योंकि हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो यही समझती हूँ, मेरी तो थिंकिंग ये है कि हमें ना होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो पता नहीं पार्लर्स में भी जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ना जाने उनमें क्या-क्या केमिकल होते हैं। ये वाला जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना स्किन मास्क, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत अरसे से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ईज़ी है। इसके लिए आपको सिर्फ़ चाहिए दही और कॉफ़ी, दैट्स इट। ये 2 चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए, और आप इसका मास्क बना के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अप्लाई करें। ट्रस्ट मी, ये इतना कोई अच्छा मास्क है आपकी स्किन के लिए। आप इसको आधा घंटा लगाकर फेस पे छोड़ दें, उसके बाद मुंह धो लें। जैसे ही आप अपना मुंह धोएंगी, आपको वाज़े फ़र्क और डिफरेंस नज़र आएगा। इससे पिगमेंटेशन ख़त्म होती है। 30 प्लस जब हम हो जाते हैं, 30 को क्रॉस कर जाती हैं हम औरतें, तो हमारी स्किन पे ना अजीब किस्म के रिंकल्स पड़ जाते हैं, स्पॉट्स पड़ जाते हैं। ये उनको ना रफ्ता-रफ्ता करके ख़त्म करती है। आप हफ़्ते में सिर्फ 2 दफ़ा इस मास्क को अप्लाई करें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि आपने 15 दिन में 1 दफ़ा लगा लिया, फिर दिल किया तो लगा लिया, नहीं दिल चाहा तो नहीं लगाया। ऐसे नहीं करना है आपने। आप कंसिस्टेंसी के साथ आप 1 महीने तक इसको हफ़्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करके देखें। वाज़ेह फ़र्क आपको जब नज़र आएगा ना, तो आप ख़ुद कहेंगी कि हाँ, ये तो फ़र्क नज़र आ रहा है। फिर आप ख़ुद ही इसको अप्लाई करेंगी। हम औरतें शादी के बाद अपने आप को चीज़ों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर लेती हैं कि हम अक्सर ना ख़ुद को डीमोटिवेटेड फ़ील करने लगती हैं। हमारी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हुई हुई होती है। तो ऐसी सूरत में मैं आपसे ये कहूँगी कि पढ़ने, लिखने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बल्कि अपने आप को ऐसी बुक्स के साथ इन्वॉल्व किया करें रीडिंग में, जो कि आपको मोटिवेट करें, जिनको पढ़ के आपको हौसला मिले। लास्ट में मैं आपसे बस यही कहूँगी, अगर आप अपना ख़्याल रखने के लिए किसी भी चीज़ को ख़रीदती हैं तो सोच समझ कर ख़रीदें। किसी ऐसी चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करें जो कि आपको पता हो कि वाकई ही क्वालिटी में अच्छी है और आपको फ़ायदा भी देगी। मिसाल के तौर पर न्यूट्रोजीना की ये क्रीम, आई नो बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन मेरी ये क्रीम चलती है तकरीबन 2 से ढाई महीने,
और इसको बहुत थोड़ा-सा मैं अप्लाई करती हूँ, इसको फ्रिज में रखती हूँ और जब मैं अपना मुँह धो के आती हूँ ना, तो मैं इसको ठंडा-ठंडा फेस पे अप्लाई करती हूँ। मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि वो क्या फ़ीलिंग होती है। ना एकदम से ना आपको एनर्जाइज़िंग, रिफ्रेश्ड और रिचार्ज्ड फ़ील करती हूँ। तो कहना ये चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करें जो कि आपको वाक़ई लगता है कि ये वर्थ इट है। चलें जी, अब करती हूँ अपनी वीडियो को ख़त्म। उम्मीद करती हूँ मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।